अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से मायरे में ये राहीला खुदकुशी नहीं करती फिलहाल, मगर ऐसे में वो अपना अंजाम अपनी आंखों से जरूर देख लेती है। हबीब जिसके सामने राहीला की एक के बाद दूसरी हकीकत खुलती चली गई कि उसकी वालदा की मौत की जिम्मेदार यही राहीला है और हबीब की सास के घर पर डाका डलवाने वाली भी यही है। और ऊपर से हबीब को पुलिस वाला ये भी बता देता है कि ये बच्चा खो जाने का ड्रामा कर रही है ताकि मुझसे बच सके। अब ये सब सुनकर तो हबीब की बर्दाश्त खत्म हुई, वो घर आकर इसे तलाक दे ही देता है। आज बिलाखिर राहीला तलाक लेकर बैठ गई, जो ख्वाब देख रही थी इस घर पर राज करने के। अब इस सब के बाद एनी भी फाकिर को आखिरी चांस देने लगी है। वालदा ने उसे समझाया भी, गुड़िया हो सकता है ये तुम्हारी गलत फहमी हो, क्योंकि एनी ने जब आमना से मुलाकात की तो आमना उसे भी यही कुछ बताती है कि वो फाकिर को सिर्फ अब अपना दोस्त समझती है। मगर यहाँ पर एनी अपनी वालदा से साफ कह देती है, अम्मा कहने को तो फाकिर भी यही कहता है कि आमना और वो सिर्फ एक दोस्त हैं। अब उधर कमरे में इतना बड़ा तूफान आ चुका है मगर घर में किसी को मालूम नहीं। तो ऐसे में बिलाखिर हबीब आली को कॉल करके कहता है कि वो आए और अपनी बहन को ले जाए। तुम्हारी बहन की सारी हकीकत मुझ पर खुल गई है। अरे वो तो कातला है, मेरी माँ को उसने मारा, मेरी सास के घर पर डाका डलवाया, उसकी वजह से मैंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा। ये सब सुनकर आली तो रोने लगती है। हबीब भाई आप आपी को एक चांस तो दे ही सकते हैं, उन्हें माफ कर दें प्लीज। हबीब भाई ऐसा मत करें, उन्हें माफ कर दें। तो हबीब ने अब साफ साफ बताया, जो कि पहले उसने ना बताया था, कि मैं अब उसे कोई चांस नहीं दे सकता, मैंने उसे जबानी तलाक दे दी है। ये सुनकर तो आलिया हक्की बक्की रह जाती है। कागजात के लिए मैं वकील से बात कर चुका हूँ, वो कागजात भी आ जाएंगे बहुत जल्द, तुम आओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ। अब आलिया के पैरों तले तो जैसे जमीन निकल गई। और अब ये आलिया भी अपनी बहन को अपने घर पर कैसे रख सकती है? वो तो पहले से भी अपनी बहन की कारस्तानी को अच्छे से जानती है कि ये मेरा घर भी खराब करेगी। मगर व्यूअर्स, हबीब ने जिस तरह से बंद कमरे में इस राहीला को तलाक दी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। हबीब को चाहिए था वो इस राहीला का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता, सबको इकट्ठा करता और सबको इसके करतूत बताता और तभी सभी के सामने इसे तलाक दे देता। क्योंकि इस राहीला ने जितना सबको जलील किया है, इसे तो ऐसी जिल्लत मिलनी ही चाहिए थी। मगर खैर, इस सब में हबीब का भी तो कसूर था, क्योंकि असल छूट हबीब ने ही तो दी थी कि ये राहीला घर में जो मर्जी करती फिरे। अब राहीला जिसने अपना अंजाम देख लिया, हो सकता है वो इस सब के बाद ही खुदकुशी कर ले। मगर उधर अब फाकिर और एनी के रिश्ते का क्या होगा? क्योंकि एनी को यकीन हो चुका है कि फाकिर और आमना के बीच में बहुत कुछ है। वो इसीलिए मुझसे उकता चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं रहा। तो ऐसे में व्यूअर्स, ये फाकिर बाहर जाते जाते रुक जाए, उसे एनी और अपनी बेटी का एहसास हो जाए और अपनी माँ का भी। और ऐसे में हो सकता है ये बुरे वक्त में हबीब भी काम आए। हबीब जो घर में अपनी बीवी बच्चों से किसी से नजरें नहीं मिला सकेगा, क्योंकि उसने वाकई में बहुत बुरा किया। और फिर यूं ही ऐसे में हबीब अपने बच्चों से और बीवी से माफी मांगेगा कि मैंने सारी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों का ख्याल न रखा और राहीला की मोहब्बत में ही अंधा रहा। मगर अब वही सबका साथ देगा, वही अच्छे से जहीर भाई के कारोबार को देखेगा सिर्फ अमानत समझकर। और ऐसे में वो फाकिर के भले का सोचे कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, और जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी ये बिजनेस उसी की अमानत है। यूँ हबीब की साफ नियति की वजह से अब ये बिजनेस भी अच्छा चलने लगे और घर के हालात और खास तौर पर फाकिर और एनी के रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग होने लगे। तो ऐसे में व्यूअर्स, एनी की फुप्पियों को चाहिए कि वो एनी की बच्ची को भी संभाल लें और साथ में दादी भी। साइका तो यहाँ से चली जाएगी लेकिन फहमी तो यहाँ पर होगी। घर के सारे बड़े मिलजुल कर उसकी बच्ची को देख लें। यूँ एनी भी काफी रिलैक्स हो जाएगी और फाकिर भी बिजनेस के मामलात को लेकर काफी रिलैक्स होगा। और फिर पढ़ाई मुकम्मल हो जाने के बाद एनी बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज हो, बल्कि वो तो लड़कियों के लिए मिसाल बन जाए। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल के इस तरह से दी एंड होना चाहिए? और हाँ, ऐसे में राहीला का अंजाम और क्या होगा? क्या वो खुदकुशी कर लेगी या फिर अब दर बदर की ठोकरें ही खाएगी? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।